हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलेंगे परिवर्ती संख्या या आवर्ती संख्याएं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स क्लास 9-10 के रियल नंबर्स में होता है। हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। आवर्ती संख्या को कहीं कहीं परिवर्ती संख्याएं भी कहते हैं। परिवर्ती संख्याएं, परिवर्ती संख्याओं का पहचान क्या होता है? डेसिमल रूप में दिया होता है, जैसे 3.66666 अनलिमिटेड बार, जैसे 7.343434 अनलिमिटेड बार, 12.5676767 अनलिमिटेड बार। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं परिवर्ती संख्याएं। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसको लिखते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो आप लिख सकते हो 3.6 की पावर 6 के ऊपर बार। ऐसे देखो 34 34 34 3-4 बार बार आ रहा है, तो 7 पावर 3-4 के ऊपर हम बार लगा देंगे। जो नंबर बार बार रिपीट करे उसको क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसी तरीके से 12 पॉइंट, देखो 5 के बगल में 6-7 6-7 6-7 अनलिमिटेड बार आया है, तो हम 6-7 के ऊपर क्या लगा देंगे? हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने कॉन्सेप्ट है। परिवर्ती संख्याओं का मतलब ये होता है आपका अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव का मतलब होता है कि जब भाग दो और वो नंबर बढ़ते ही जाए तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अब हम छोटा सा क्लास 6-7 की भी बात करूं मैं, तो जो मैं बात करूं कि दशमलव कितने टाइप का होता है, तो आप कहोगे सर दशमलव 2 टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत अशांत दशमलव क्या होता है? जैसे मैं 24 में 5 का भाग दूं, तो 5 के पारा में 4 बार में 20 जाएगा, 4 बचेगा नहीं। 5 पारा में 4 नहीं जाए तो आपको पढ़ाया गया ऐसा दशमलव लेते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। 5 8 40, ये हो गया जीरो। तो ऐसे दशमलव को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, कि जहाँ पर डेसिमल आगे ख़त्म हो जाए, मतलब रुक जाए। अशांत दशमलव क्या होता है? जैसे मैं 20 में 3 का भाग दूं, 3 के पारा में 6 बार में 18, 2 बच गया दशमलव। अब 3 बार में 2 नहीं आता तो जीरो लगा देंगे। 6 बार में 18, 2 बच गया, फिर जीरो। 6 बार में फिर 18। ऐसे करते करते ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये इनफाइनाइट बार चला जाए, तो ऐसे दशमलव को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि देख कर बताइए कौन सा शांत दशमलव होगा, कौन सा शांत दशमलव नहीं होगा। डिवीज़न देने पर, ठीक है, डिवीज़न देने पर जो पूरी तरीके से कट जाए वो शांत दशमलव होगा। जो पूरी तरीके से न कटे, बचते जाए, रिमाइंडर बचते जाए, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि जो अशांत दशमलव होता है उसी को आवर्ती संख्याएं बोलते हैं, परिवर्ती संख्याएं बोलते हैं। और परिवर्ती संख्याओं को शॉर्टकट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसी के हम लोग लगाते हैं पावर में, उसी के सर पर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल क्या बनता है, हम उस न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करूं तो क्वेश्चन ये कहता है परिवर्ती संख्याओं को भिन्न में बदलना। परिवर्ती संख्याओं को भिन्न में बदलना। परिवर्ती संख्याओं को भिन्न में बदलना, परिवर्ती संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये ट्रिक देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल कह दे कि 3.7 को फ्रैक्शन चेंज कीजिए। दूसरा कह दे 3.73 को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तीसरा कह दे 5.23 को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 4 एग्जांपल बहुत है। 67.627 को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए।
कुछ इस तरीके का नंबर दे और आपसे कह दे कि इसको भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो इसको बदलने के एक डिटेल तरीका भी होता है जो क्लास 8-9 में सिखाया जाता है, एक्स मान करके, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो शॉर्टकट को, मेरे शब्दों को ध्यान से देखिएगा कि 3.7 को जब फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दशमलव और इस बार को इग्नोर करेंगे। जब दशमलव बार को इग्नोर करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और 37 लिखने के बाद जिसके ऊपर बार लगा उसको छुपा देंगे, तो इस बार को छुपा दोगे तो बचेगा आपका 3, ठीक है। तो दशमलव और बार को भूल जाएंगे, 37 हो गया, जिसके ऊपर बार लगा इसको छुपा देंगे, बच गया 3, घटा देंगे। और घटाने के बाद जितने संख्या के ऊपर बार लगा है बस उतना 9 लिख देते। तो आप कहोगे सर केवल एक संख्या के ऊपर बार है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, उतना केवल 9 लिख दो। तो आप देखोगे तो ये आपका आंसर आएगा 34 बटा कितना, 9 आ जाएगा। बहुत इजी होता है। मैं फिर से समझा दूं कि दशमलव और बार भूल जाएंगे तो नंबर हो जाएगा 37, 7 के ऊपर बार छुपा दो, 37 में से 3 बच गया, घटा दिए, 34 आ गया। जितने लोग के ऊपर बार लगाए उतना 9 लगा देंगे, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए, हम इसको लिखेंगे पूरा 373 माइनस इसके ऊपर बार लगा, इसको छुपा दो, तो ये पूरा हो जाएगा 37, दशमलव नहीं। इस बार को जब 3 को छुपाओगे तो हो जाएगा 37, तो इसमें से हम 37 क्या करेंगे, घटा देंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने लोग के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितने लोग के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना 0 लिख देते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि दशमलव के बाद जितने लोग के ऊपर बार लगा होता है उतना 9 लिखते हैं, और जितने लोग के ऊपर बार नहीं लगा होता है दशमलव के बाद उतना 0 लिख देते हैं। जब घटाओगे तो 13 में से 7 गया 4, सॉरी आपका हो जाएगा ये 6, और आपका 6 में 3 गया 3, आपका 336 बटा 90। इसको 3 से भाग देके छोटा कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल 523 लिखेंगे, माइनस इस 23 को छुपाएंगे तो 5 घटाना पड़ेगा। अब देखो कितने लोग के ऊपर बार है, केवल 2 लोग के ऊपर बार है, हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 9। तो 523 में से 5 घटाए तो आपका हो जाएगा 518 बटा 99। देखो कितना ईजी है। इसी तरीके से इसको हमको सॉल्व करना हो, 6 7 6 2 7 लिखिए, माइनस 7 के ऊपर बार है, 7 को छुपा दो, तो ये हो जाएगा 6 7 6 2 अपॉन। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग के ऊपर बार, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतना 9 लिखते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता उतना 0 लिखते हैं। तो आप कहोगे सर 2 लोग के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 0 लगा देंगे। अब इसको जो भी घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका परिवर्ती संख्याओं को फ्रैक्शन में बदलना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इजी होता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि पूरी संख्या में से जितने लोग के ऊपर बार लगा है उसको छुपा के उसको घटाएंगे, जितने लोग के ऊपर बार लगा है उतना 9 लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतना हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वही आपका नंबर हो जाएगा। इसको काट के छोटा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था परिवर्ती संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज करना। इस लेक्चर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत केसेस ऐसे बनते हैं जिसमें क्वेश्चन एक पूछ देता है कि परिवर्ती संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, शानदार लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।